वेलकम टू माय चैनल। हमें स्टार्टिंग में ही जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है आराजिन, वो खुद से ही बात करते हुए दिखाया जाता है। एंड बीच में ही उसकी मम्मी उसको खाना खाने के लिए भाग जाते हैं जल्दी से। फिर हमें बताया जाता है हॉन्की पर्सन के बारे में। हॉन्की पर्सन वो होते हैं, मतलब जो पर्सन होते हैं जो कि वो मिलकर फाइट करने की प्रैक्टिस करते हैं एंड अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं फाइट के लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए। तो ये होते हैं, फिर वो ये बैटल जीतने के बाद वो हॉन्की पर्सन बनते हैं। उसके बाद ही हम देखते हैं कि स्कूल में सामने दो लड़के फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों लड़के अलग अलग गैंग के होते हैं। एक मीनातो का गैंग से होता है और एक सिगमा स्क्वाड से होता है। जो अपना मातारा का होता है, जो कि बचपन में अपने प्रोटैगनिस्ट आराजिन का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, वो भी वो ही मीनातो काई गैंग का मेंबर था। एंड जो अपोजिट में खड़ा था वो सिग्मा स्क्वाड से था। हम देखते हैं कि आराजिन जो है वो अपने टीचर के साथ अपना क्लास देखने के लिए जा ही रहा होता है। एंड तभी मातारा का और दूसरे गैंग मेंबर की फाइट वहाँ पे चल रही होती है। एंड टीचर उसे देख के बोलता है कि वो तो हमेशा टॉप प्लेस के लिए लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। एंड तभी आराजिन पूछता है कि क्या हमारे कॉलेज या स्कूल में अच्छी लड़कियां हैं? तो टीचर हाँ बोलता है, हाँ है। तो आराजिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है, क्योंकि उसे ना फाइट, ना फ्रेंड्स, ना किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट था तो सिर्फ गर्ल्स में। क्लास में टीचर के साथ एंटर करते ही जल्दी से हाँ बोलता है। एंड स्कूल ख़त्म होने के बाद जो अपनी जिन होती है वो निकल जाती है। एंड वो बोलती है कि मैं बाहर वेट कर रही हूँ। एंड आराजिन जा ही रहा होता है कि उसे दो बच्चे उसे रोक लेते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। पर वो आराजिन जो है वहाँ से भाग जाता है जल्दी से। मतलब उस कैफ़े में जहाँ पर आराजिन अभी खाना बना रहा था, उस कैफ़े में दो बच्चे थे। वो दो बच्चे वही थे जो कि वो टेम्पल में थे स्टार्टिंग में, जो वहाँ से भाग गए। एंड फिर वो बात करते हैं कि वो कहीं वो हॉन्की पीपल की स्पिरिट तो नहीं थी, क्या हमें वहाँ पर फिर से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब वो बात कर रहे थे। एंड इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जो माताराका से वो हार गया था, सिगुमा गैंग का लड़का, वो उनके बॉस मिरातो सान से मिलने जाता है। एंड मिरातो सान बोलता है कि क्या तुम उस माताराका से हार गए? एंड वो बोलता है हाँ, वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें कुछ अनोखी ताकत है, ऐसा वो बोलता है। एंड वैसे बोलते ही जो मारी तो होता है, वो उसे एक बहुत ज़ोर से लात मारता है। वो जाकर नीचे गिर, बहुत दूर जाके अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में आराजिन जाता है। एंड तब वो देखता है कि जो जिन जो होती है वो स्कूल में नहीं आई होती है, क्लास में नहीं बैठी हुई होती है। जहाँ की आराजिन के साइड में वहाँ पर पहले दिन बैठी थी, वहाँ पर वो नहीं होती। तो उसे लगता है कि आज जिन नहीं आई है, क्योंकि शायद उससे नाराज़ हो गई थी कि वो कल नहीं आ पाया। वो ऐसा सोच रहा था, पर हकीकत इसलिए वो गार्डन डेट के लिए हाँ बोलता है। एंड फिर हम देखते हैं मातारा अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि वो जो था वो बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड था। एंड वो अभी भी उसको बेस्ट फ्रेंड मानता है। एंड वो सच में साथ में ट्रेनिंग करते थे। एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड स्कूल छूटने के बाद जो मातारा के दोस्त थे वो आराजिन को पकड़ कर एक गेम सेंटर में लेके जाते। वहाँ पर जो है उन्हें पता था कि जो थर्ड गैंग है वो उसके बंदे आकर जो ये सिग्मा गैंग एंड मिनातो काय गैंग जो है उनके बंदों का आकर मारती है वहाँ पर। तो उन्हें आराजिन की ताकत देखनी थी, इसलिए उसे वहाँ पर लेके जाते हैं। एंड वो बंदे जो है मातारा के दोस्त, वो वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो आराजिन को वहाँ पर छोड़ देते हैं। एंड वो थर्ड गैंग के मेंबर जो है वहाँ पर आकर आराजिन के कपड़े वगैरह निकाल कर उसे परेशान करते हैं। एंड आराजिन जो है वो भागता है। एंड वो वही जाता है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में वो टेम्पल को दिखाया गया था। वो टेम्पल में वो जाता है। एंड वहाँ पर अचानक से वो दीवार से टकरा जाता है। एंड वहाँ पर एक बॉक्स था, वो डब्बा उसके हाथ से गिर जाता है। उसे मिलती है गन। एंड वो गन दिखाकर वो थर्ड गैंग मेंबर को डराता है कि तुम अगर पास आओगे तो मैं शूट कर दूँगा। तो शूट नहीं करेगा। एंड
वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं एंड आराजिन कर देता है शूट। एंड उनको तो नहीं लगता, पर जो वहाँ गन की बुलेट होती है वो बहुत जगह रिफ्लेक्ट होकर आराजिन को वापस आकर लगती है एंड इसके कारण फिर वो हो जाता है बेहोश। तो फिर वो जो थर्ड ग्रुप के मेंबर होते हैं उन्हें लग जाता है डर कि ये तो मर गया, तो वहाँ से भाग जाते हैं एंड बाद में उठने के बाद आराजिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है गोली लगने के कारण। फिर उठने के बाद वो साइड में देखता है कि उसके यहाँ पे एक रेड मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है एंड वो बताता है कि वो है सैन, हॉन्की पर्सन, जिसके पास बहुत सारे पावर हैं एंड जो कि वो भी उसने आराजिन ने उसे बुलाया तो उसकी वो विश पूरी करेगा। पर वो विश पूरी मतलब विश बता नहीं पाता क्योंकि वो क्या ही बोले, क्योंकि वो डर रहा था। एंड फिर वो ये सब इग्नोर करके वो रास्ते पे जाता है एंड सैन भी उसके साथ चलता है। तो एंड रास्ते में सैन भी उसके साथ चल रहा था, तो वो लोगों से रुक रुक कर पूछ रहा था कि क्या आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है। पर फिर सब आराजिन को पागल समझ रहे थे। फिर सैन जो है वो आराजिन को बताता है कि भाई सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो और कोई नहीं। जो आराजिन जो होता है वो अपने घर जाता है एंड फिर अगले दिन के लिए रेडी हो जाता है उसके डेट के लिए। तो फिर अगले डेट के लिए मतलब जाता है एंड सुबह फिर गार्डन में वो मिलते हैं एंड फिर कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो अपना आराजिन होता है उसे बेस्ट फ्रेंड स्टोन गिफ्ट में देता है, जो कि वो पहले ख़रीदा था, जिससे प्योर बॉन्डिंग दिखती है। इसके कारण वो उसे देता है अपने हाथों से बनाया हुआ। एंड फिर अचानक से जो जिनका भाई होता है मारितो, जो कि सिगमा गैंग का लीडर होता है, वो वहाँ से आ रहा होता है अपने दोस्त के साथ बाइक पे। तो जो जिन होती है वो आराजिन से बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है क्योंकि उसके भाई को जलस कराना था। एंड उसी का रीज़न भी वही था आराजिन के पास आने का कि उसे अपने भाई के पास जाना था, पर उसका भाई उसे इग्नोर करता था क्योंकि पता नहीं, बट उसका भाई इग्नोर करता था, इसलिए उसे भाई को जलस कराने के लिए वो आराजिन के पास जा रही थी। मतलब आराजिन को सिर्फ वो यूज़ कर रही थी, पर ये उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे तो चाहिए थी लड़कियाँ। ये होने के बाद जो मारितो जो होता है, जो बाइक से उतर कर उसको बहुत मारता है एंड बोलता है कि तू मेरे बहन के पास जाएगा तू। तो फिर एकदम वो गिरा, बहुत मार खाता है एंड एक लास्ट फाइनल की खाने वाला होता है मारितो से कि उसे याद आता है कि एक विश बाकी है, मतलब विश मांगूंगा तो पूरी हो जाएगी। तो सैन को समझ आता है कि ये विश मांगने वाला होता है एंड वो बोलता है आई वॉन्ट टू लूज़ माई वर्जिनिटी एंड सैन हो जाता है उसके साथ मर्ज। एंड फिर एक मारता है पंच मारितो जाकर बहुत दूर गिर पड़ता है एंड मारितो जाकर बहुत दूर गिर पड़ता है एंड इसके साथ सारे लोग हो जाते हैं शॉक क्योंकि मारितो जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था एंड आराजिन को सब वीक समझ रहे थे। एंड उसकी एंड जो माता राका है वो देख रहा होता है कि जो मारितो है उसे आराजिन को मार रहा है। वो बहुत दूर था तो वो भाग के बचाने के लिए आ ही रहा होता है कि तब तक आराजिन जो है उसे पंच मार देता है। इसलिए माता राका वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाता है कि आराजिन के पास अभी भी वो ताकत है, हॉन्की पर्सन बनने की स्ट्रेंथ है, अभी भी उसकी इच्छा है, ऐसा वो सोचता है। एंड माता राका सोचता है कि अभी यही संभाल लेगा। एंड हम अगर वहाँ पर देखते हैं कि जो मारितो जो है वो गिरा हुआ होता है एंड उसके दोस्त एंड उसकी बहन जाकर उसे पूछते हैं क्या भाई तुम ठीक हो, मारितो क्या तुम ठीक हो। पर वो जल्दी से उठकर जाकर आराजिन को एक बहुत ज़ोर से किक मारता है एंड वो पानी में गिर जाता है। माता राका उसे बचाने के लिए जाता है एंड जो मारितो जो होता है वो देखता है कि उसके पेट पर जहाँ पर उसने पंच मारा था वहाँ पर उसका पंच प्रिंट हो गया है। एंड तभी वो सोचता है कि इसे तो अपने गैंग में लेना ही पड़ेगा, अपनी गैंग बहुत स्ट्रांग होगी। वो अपने दोस्त को बताता है कि इसे अपने गैंग में ले लो, फिर हम अपनी गैंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। माता राका जो है वो अपने घर में लेके जाता है आराजिन को क्योंकि वो बेहोश हो चुका था उसके एक किक से।
क्योंकि वो सच में बहुत वीक था। सिर्फ वो सैन के वजह से वो पावरफुल हो गया था। वो फिर जो मातारा का होता है वो अपने यादें याद कर रहा होता है एंड तभी आराजिन उठ जाता है एंड वो देखता है कि वो किसी के घर में है। एंड फिर उसे पता चलता है कि वो मातारा के घर में है। एंड फिर वो सोचता है कि उसके भाई को मारना नहीं था, पर ये उसको याद नहीं था कि उसने भी उसको मारा। एंड उसे ये समझ में नहीं आया कि भाई कि वो सिर्फ उसका यूज़ कर रही थी, वो तो लड़की के प्यार में पागल हो गया था। बस मुझे इसी के लिए ये कैरेक्टर सबसे वर्स्ट लगा, बाकी कुछ नहीं। पर्सनल ग्रजेस बाहर, स्टोरी पे वापस आते हैं। वो माता राका से अच्छे से बात नहीं करता। वो पता नहीं क्या ग्रजेस है उसमें, पर्सनल ग्रजेस कि माता राका को जब से आया है वो इग्नोर कर रहा था एंड वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। एंड वो घर जाता है एंड नहाता है, अब फिर से वही रेगुलर काम, फिर स्कूल जाता है। एंड अगले सीन में हम देखते कि जो मारितो होता है वो बोलता है अपने दूसरे मेंबर्स को कि आराजिन को अपने गैंग में लेना पड़ेगा। एंड उसके साथ वहाँ पर मातारा का भी सोच रहा होता है कि इसे अपने गैंग में लेना चाहिए, क्योंकि आराजिन सच में स्ट्रांग हो गया था सैन के वजह से। अगले दिन वो स्कूल में जाता है एंड वो टिफ़िन ब्रेक में टेरेस पे जाता है। वहाँ पर वो बैठी हुई होती है जिन, एंड वो गुस्सा हुई होती है आराजिन के पास। फर्स्ट पॉइंट कि वो तो उसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं आराजिन में, बस उसे अपने भाई से अटेंशन चाहिए थी। पर वो गुस्सा और थी क्योंकि उसके भाई को उसने मारा था, पर ये नहीं देखा कि उसके भाई ने उसे पहले मारा। तो भाई ये तो था ही सी, अब क्या ही करे। फिर वो जाकर सिम करने लगता है उसके साथ एंड जो अपनी नहीं सॉरी वो जो जिन होती है वो उसका जो बेस्ट फ्रेंड स्टोन था वो दी थी, वो तोड़ देती है एंड उसके साथ उसके सारे दिल के टुकड़े भी हो जाते हैं। उसका दिल भी टूट जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। एंड वहाँ से वो बहुत प्यार से चली जाती है एंड वो अपने भाई के पास जाती है, मतलब स्कूल से साथ घर जाने के लिए। पर वो देखती है कि उसका भाई बहुत प्यार से सो रहा होता है एंड वो अपने भाई को अच्छे से देखने के लिए, कितना प्यारा दिख रहा है सोते हुए देखने के लिए, वो अपने भाई के पास जाती है। एंड उसका भाई भी क्या पंच मारता है उसे नींद में ही, जानबूझ के नहीं मारता पर नींद में ही मारता है। एंड दैट वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी। रात हो जाती है एंड हम देखते हैं आराजिन को जो कि बहुत डिप्रेस था उस लड़की के लिए जिसके लिए वो कुछ मैटर ही नहीं करता था। ही जस्ट लाइक अ ट्रैश। तो वो जो स्टोन वो तोड़ चुकी थी उसको जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका दिल भी तो उसके साथ बना था। तो तभी सैन आके उसे डिस्टर्ब करता है एंड वो फिर से टूट जाता है। एंड अगले दिन हम देखते हैं कि जो अपना माता राका और मारितो जो है वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हमें इसको गैंग में लेना है। पर जो अपना सबसे पहले मारितो जो होता है वो उसके पास जाकर मनाने की कोशिश करता है कि तुम हमारे गैंग में हो। एंड जो अपना माता राका होता है वो भी बोलता है कि नहीं तुम हमारे गैंग में हो। फिर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है एंड निकलने के बाद जो जिन थी उसे पता था कि अगर, मतलब वो सोच रही थी कि अगर मैं आराजिन को अपने भाई के गैंग में ला दूंगी तो मेरा भाई मुझसे अच्छे से बात करेगा। तो इसके कारण जो जिन जो है वो आराजिन से फिर से अच्छे से बात करती है एंड बोलती कि तुम मेरे भाई के गैंग में आ जाओ। एंड इसके कारण जो आराजिन जो है वो उसके भाई के गैंग में चला जाता है। एंड फिर हाँ जो होना था उसके बाद फिर से वो उसे ट्रैश ट्रीटमेंट मिलता ही था, मिलने वाली है। पर तभी भी तो मारी तो इसमें खुश हो जाता है क्योंकि उसका तो फ़ायदा है, उसका गैंग स्ट्रांग होने वाली होती है। तो फिर वो उसके गैंग में चला जाता है एंड माता राका उसे फिर से समझाने के लिए आता है कि भाई तू मेरे टीम में आने वाला था तो क्या हुआ। तो फिर जो अपना आराजिन होता है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मारी तो ही बोलता है कि भाई तू तो लेट है, अगर तुझे इसको अपनी टीम में लेना है तो फाइट करके ही ले ले। तब माता कारा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो तो थोड़ा वीक था माहिरितो से, इसलिए वो जाने देता है। एंड
एंड उसके साथ उसका भाई खुश हो जाता है, पर उसका भाई तभी भी उस जिन के साथ अच्छे से बात नहीं करता एंड वो भी उसे ट्रैश लाइक ट्रीटमेंट देता है। एंड जिन जो है वो आरा जिन को ट्रैश लाइक ट्रीटमेंट देती है, जस्ट दे आर टू ट्रैश। फिर जो मारितो जो होता है वो आराजिन को बाहर चलने के लिए बोलता है स्कूल से, एंड वो बाहर चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि मातारा का जो है वो जिन से बात कर रहा होता है, एंड वो जो जिन जो है वो मातारा का से मतलब सेम फील कर रही थी, क्योंकि मातारा का जो भाई था वो उससे अलग हो गया था, एंड जिनका जो भाई है वो तो अलग करता ही है उसे। इसलिए वो दोनों के पास बड़े भाई होने के लिए जिन जो है वो आराजिन से ज़्यादा मातारा के साथ कनेक्ट कर पाती थी, एंड शायद से उसको सीक्रेटली उसके ऊपर क्रश भी था। तो जिन जो है उसको जाकर उसके भाई के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें याद नहीं आती, क्या तुम ऐसे अपने भाई को याद नहीं करते, भाई के साथ बिताए हुए पल तुम्हें याद नहीं आते। ये सब बात होने के बाद हम देखते हैं कि जो मारितो जो होता है वो आराजिन को एक एरेना में लेके जाता है जहाँ पर फाइट होती है। एंड फाइट के रूल्स ये होते हैं कि वहाँ पर स्टोन पेपर सीजर का गेम खेलते हैं, एंड स्टोन पेपर सीजर के गेम में जो भी हारता है वो जीतने वाले से मार खाता है। एंड ऐसा करके जो आराजिन जो है मारितो जो है वो आराजिन को खेलने के लिए भेजता है। वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ, अभी तक बहुत जन खेले। तो मारितो जो है आराजिन के खिलाफ अपने दोस्त को भेजता है, आउता को, पर आउता को नहीं, सॉरी, दूसरे फ्रेंड्स को जो उसके गैंग मेंबर्स होते हैं उसको भेजता है। पहला पंच आराजिन खाता है, पर एंड दूसरा पंच आराजिन मारता है, ऊपर आराजिन ये गेम जीत जाता है पूरी तरह से। ये सब मैच जीतते देखने के बाद जो मारितो जो है वो भी एक्साइट हो जाता है, एंड वो भी बोलता है कि अब मैं खेलूँगा, बाकी सब हटो, आराजिन के साथ। तो आराजिन बोलता है कि आराजिन को मतलब मन ही मन बोलता है कि भाई मैं क्यों आया इस गैंग में, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, अब मैं मर जाऊंगा ऐसे वैसे, क्योंकि उसे पता था कि मारितो जो है वो बहुत स्ट्रांग था उसके साथ, और एक उसे लात या घुसा पड़ा उसका तो मर जाएगा। तो इस कारण पर वो तभी भी वहाँ पर खड़ा रहता है, फाइट करने की कोशिश करता है। जब मारितो उसे पंच मारने वाला होता है कि नर्वसनेस के कारण आराजिन को आ जाता है टॉयलेट जाने की ज़रूरत, मतलब टॉयलेट कॉल आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से जाता है टॉयलेट। पर वो क्या देखता है कि वहाँ पर औता बहुत घायल रूप में गिरा हुआ है, इसलिए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, एंड सब लोग आकर देखते हैं तो क्या औता जो है वहाँ पर बाथरूम में बहुत खून से लथपथ गिरा हुआ होता है, एंड उन्हें लगता है कि इसे बहुत गंदा किसी ने मारा है। पर उन्हें मतलब औता को भी पता नहीं था कि मारा किसी ने, तो सब अज्यूम कर रहे थे कि जो मीनातो काय के गैंग के बंदों ने मारा होगा, क्योंकि वही अपोजिट में थे, पर उन्हें थर्ड गैंग के बारे में पता नहीं था। तो वो सोचते कि मीनातो काय गैंग ने मारा। तो फिर ये सब होने के बाद वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है, एंड घर में जाने के बाद वो क्या देखता है कि उसके कैफ़े में जो है वो जिन खाना खा रही होती है, एंड खाना खाने के बाद मतलब मीना जिनको देख के ही आराजिन का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसके घर में आई हुई होती है खाना खाने के लिए। एंड वो जाकर पास में बोलता है तुम यहाँ पर जिन जो है उसे कोई भी भाव न देते हुए निकल जाती है। एंड उसकी मम्मी आराजिन से पूछने लगती है कि क्या तुमने उसके साथ किया, क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसके मम्मी को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो जस्ट यूज़ कर रही थी। एंड फिर वो जाते जाते सोचती है कि मेरे भाई को जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब मुझे जो चाहिए वो भी मेरे भाई से मिल जाएगा। मतलब उसको तो उसके भाई की अटेंशन चाहिए थी जो कि वो दे नहीं रहा था, तो उसी के लिए वो ये सब कर रही थी। उसके बाद हम देखते कि रात को जो सिग्मा गैंग के जो बंदे थे वो घूम रहे थे, एंड मीनातो काय गैंग के भी। तो उसमें जो है मीनातो काय गैंग के बंदों को वो जो थर्ड ग्रुप था उसके बंदे आकर बहुत गंदा मारते, मतलब बहुत गंदा। उसके कारण
उन्हें मारकर जो है उन्हें कहीं बांध कर रखते थे। एंड हम सुबह देखते हैं कि जो माता राका और आराजिन जो होते हैं वो प्लेग्राउंड में होते हैं स्कूल के, एंड वो बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो बेसबॉल की प्रैक्टिस होने के बाद स्ट्रेचिंग के लिए माता राका और आराजिन को एक ही ग्रुप में डाल देते, पार्टनर बना देते, एंड वो स्ट्रेचिंग करते एक साथ में, एंड एक दूसरे की जो पुरानी यादें थे वो याद करते हैं। एंड आराजिन एज ऑलवेज इग्नोर करता है। एंड फिर हम देखते हैं कि सारे लोगों को दिखता है कि जो मिनातोकाई गैंग के जो लड़के उन्हें बांध दिया गया है झाड़ से मारकर। तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि इनको किसने मारा। तो उन्हें लगता है कि सिग्मा गैंग के लोगों ने मारा, एंड उन्हें लग रहा था कि मिनातोकाई गैंग ने मारा। तो इस कारण जो है जब माता राका और उसका दोस्त अपने लीडर से बात कर ही रहे होते हैं कि जो माहिरितो है वो आकर उसे वॉर के लिए चैलेंज करता है। इफ़ यू लाइक माई वर्क सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।